बुला ला एक बार। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? नमस्कार, जय हिंद। तो बच्चों, थोड़ा सा क्लास को शुरू होने में टेक्निकल इशू आ रहा था, वो अब दूर हो चुका है। आई होप आप लोगों को मैं बिल्कुल विजिबल हूँ और एक रिलैक्स का टाइम आप सभी लोगों के लिए कि अब हमारी जो क्लास का टाइम है वो बढ़ गया है। 4 बजे क्लास होती थी तो कहीं ना कहीं चीज़ें हमको ना भाग दौड़ में शुरू करनी होती थी और 1 घंटा बड़ी जल्दी हो जाता था। अभी 8 बजे का टाइम है, खाना वाना खा के आप लोग आराम से बैठ गए होगे, केवल मुझे छोड़ के। आपकी क्लास के बाद ही मुझे खाना मिलेगा भाई 10 बजे। पर चलो कोई नहीं, आपके लिए इतना भी सही। 10 बजे खा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। पर आपकी क्लास का टाइम अब 2 घंटे रहेगा और बड़े आराम से उसी स्पीड से चीज़ें चलेंगी। बस क्या है, जो चीज़ें हम 2 दिन में कवर करते थे अब हम उसको एक दिन में ही कवर करेंगे। एक एक घंटे क्लास में 2 दिन का काम अब एक दिन में 2 घंटे क्लास में करेंगे। तो चीज़ें क्या होंगी इससे ना, थोड़ी जल्दी हो जाएंगी। और जो मान लो एक एक घंटे की क्लास में थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या था, हम आए 10-15 मिनट तो रिवीजन वगैरह पिछली क्लास का और चीज़ें शुरू होने में निकल जाती थी, है ना। अब 2 घंटे में क्या होगा, वो टाइम 15 मिनट और बचेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हमें स्पीड से भी हमारी होने वाली हैं, हमारा टाइम बच जाएगा अब, है ना। तो प्रणाम सभी को। चलिए, एलसीएम एचसीएफ बच्चे हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा पढ़ाया था। लास्ट पढ़ा था हमने फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम। अब दो चीज यहाँ बची हैं, एक तो बचा है डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ और एक बचा है पावर्स का एलसीएम एचसीएफ। और उसके बाद में हम बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एलसीएम एचसीएफ में पढ़नी है। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेसिमल का। एलसीएम एचसीएफ ऑफ डेसिमल, डेसिमल नंबर्स। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है। अब डेसिमल नंबर्स में मतलब रूल है, देखना बड़ा मजा आएगा आपको, चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी ना, उसी प्रकार आपको चलना है। लेट सपोज मैं यहां पर कोई संख्या लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा 0.9, 1.2 और 1.8। और मैंने आपसे कहा इनका ना एलसीएम बताओ और एचसीएफ दोनों आपने बताना है क्या होगा। ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ, अब ये डेसिमल वाली संख्याएं हैं। अब जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एग्जाम्पल के हिसाब से ही हम लोग चलने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, डेसिमल को हटाना है।
बच्चे अगर मैं डेसिमल को हटाता हूं, देखना, अगर मैं डेसिमल को हटाता हूं तो ये संख्या क्या बनेगी, ये संख्या बनेगी 9/10, है ना भाई। डेसिमल को हटाया और हम देखते हैं डेसिमल के बाद केवल एक संख्या है तो नीचे एक जीरो आ जाएगी। यहां अगर मैं डेसिमल को हटाता हूं तो ये बनता है 12/10, और यहां अगर मैं डेसिमल को हटाता हूं तो ये बनता है 18/10। अब जो रूल है वो रूल क्या कहता है कि जब भी आप डेसिमल संख्याओं का एलसीएम या फिर एचसीएफ निकालते हो, तो जब आप डेसिमल्स को हटाते हो तो नीचे जो जीरो आएंगी ना, वो जीरो की संख्या बराबर होनी चाहिए। जीरो की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये मैं नोट करके भी लिखवा देता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है, फिर भी मैं नोट करके लिखवा देता हूं। नोट में क्या लिखेंगे आप कि डेसिमल का एचसीएफ और एलसीएम निकालते समय आपको क्या ध्यान रखना है, हर में जीरो की संख्या चलिए, हर में जीरो की संख्या, हर में जीरो की संख्या बराबर होनी चाहिए। हर में जीरो की संख्या बराबर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो है ना, वो इक्वल रहना चाहिए। अभी वो आप कहेंगे सर यहां इक्वल कैसे करेंगे। अब यहां जब मैंने डेसिमल्स को हटाया तो जीरो की संख्या एक एक थी। अब यहां जब मैं निकालूंगा तो यहां करेंगे क्या, चलिए भाई, तो करना क्या है, 9/10, 12/10 और 18/10। ठीक है। अब यहां आपका जो कल मैंने आपको फ्रैक्शंस के एलसीएम एचसीएफ सिखाए थे वही रूल लगाना है। अगर मैं आपसे कहता हूं एलसीएम निकालो, और अगर मैं आपसे कहता हूं एचसीएफ निकालो, अगर मैं एलसीएम निकालने की बात करता हूं तो भैया आपको मैंने बताया था कि जो आपके न्यूमरेटर है, हाँ वो लाइट अभी ठीक हो रही है, जो न्यूमरेटर है उसका तो एलसीएम ले लेना है 9, 12, 18 का, और जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उनका एचसीएफ ले लेना है 10, 10 और 10 का। आंसर आ गया आपका। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एचसीएफ, तो भैया न्यूमरेटर का एचसीएफ ले लो, यानी कि 9, 12, 18 का, और डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे 10, 10 और 10 का। हाँ ठीक है, अब तो आई थिंक एक बार बच्चों के कमेंट देख लेना, है ना। मेरे हिसाब से तो ठीक है। एक बार ये वाली लाइट और बंद करके देखना। ठीक है, अब तो है ना, अब तो ओके है। एक बार बच्चे मुझे थम्स अप करके बताओ अगर विजिबिलिटी अब पहले से अच्छी है तो। एक बार मुझे थम्स अप करके सभी बताएंगे कि अगर अब सब कुछ ठीक है, विजिबिलिटी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, मैं मलूक सा दिखाई दे रहा हूं और बोर्ड भी आपको साफ दिखाई दे रहा है, तो मुझे थम्स अप करके आप बता दो एक बार। फिर क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, है ना। सब ओके है। अबे बिलू विलू छोड़ो, आप ये देखो सब कुछ ठीक दिख रहा है ना। सब कुछ ठीक है। चलो ठीक है, अब सामने देखो। हम्म। हाँ हाँ ओके।
चलिए भाई, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो एलसीएम कितना होगा, 9 12 18 का। 9 12 18 का एलसीएम मैंने आपको बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। 18 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे तो 18 दूनी 36। क्या 12 के पहाड़े में 36 आता है? यस, 12 तिया 36। क्या 9 के पहाड़े में 36 आता है? वेरी गुड, 36 आता है सर। तो एलसीएम तो आ गया 36। और एचसीएफ 10 10 और 10 का एचसीएफ कितना होगा? 10 ही होगा। तो 10 10 और 10 का एचसीएफ होगा 10, यानी कि 36/10 का मतलब है 3.6। तो क्या बोला प्यारे भाई, 0.9 1.2 और 1.8 का जो एलसीएम आया है वो आया है 3.6। कितना? 3.6। बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ पे देखेंगे तो 9 12 और 18 का एचसीएफ। 9 12 18 में आपको मैंने दो तरीके बताए हैं। या तो आप ऐसे करो 9 12 और 18, ऐसे करो भाई, क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 छिंग 18। क्या अब कुछ कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो आपका एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम 10 10 और 10 का 10 ही होता है। तो आंसर आ गया 0.3। कितना आ गया? 0.3। क्या चीजें क्लियर हुई कि जब भी हम डेसिमल संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, पहले तो डेसिमल को हटाकर संख्याओं को फ्रैक्शन में यानी कि a/b की फॉर्म में बदलते हैं। उसके बाद में जो हमने फ्रैक्शन मेथड पढ़ा था एलसीएम एचसीएफ का, वो मेथड लगाते हैं और अपने आंसर्स निकालते हैं। वेरी गुड। एक और सवाल मैं आपको देता हूं, बस ध्यान में क्या रखना है बच्चे, जो मैंने आपको बताया था कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में हमारी जीरो की संख्या बराबर रखनी है। अब वो मैं आपको एक सवाल कराता हूं जहां पर आपको जीरो की संख्या जो है वो बराबर करनी पड़ेगी। बस आराम से रफ कॉपी लेकर बैठो, इधर उधर के कमेंट मत करो। खाना खा के पेट भर गया होगा ना तुम्हारा, और ज्यादा कोई इच्छा नहीं है, इसके बाद में सोना है, तो आराम से बैठ के जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारी टेंशन निकाल के वो चीज ध्यान से पढ़ते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जब मैं सवाल कराऊंगा ना तो मैं गारंटी से कहता हूं आपको इतना मजा आने वाला है, क्योंकि मैं इसमें डिविजिबिलिटी रूल जो हमने पढ़ा था उसका इतना यूज करने वाला हूं मैं। आप कहेंगे सर ये तो आपने सवालों का मजाक बना दिया, ऐसे थोड़ी होता है, सवालों की इतनी बेइज्जती। आप खुद बेइज्जती करोगे सवालों की। कितना ही बड़ा सवाल आ जाए आप चुटकियों में बेइज्जती कर दोगे सवालों के। ले तो जो मेथड से थोड़ी करेंगे हम, ले डिविजिबिलिटी लगा और आंसर आएगा। वेट करो थोड़ा सा। एक सवाल देता हूं मैं आपको। सवाल मैंने यहां पर लिखा कि 0.7, 0.14 और 0.21। अब मैंने ये संख्या लिखी, मैंने यहां पर कहा कि लाइट फिर बढ़ी है भाई। चलिए, हाँ ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रही है भाई। यहां पर क्या करेंगे? 0.7 0.14 0.21। सबसे पहला काम मैंने क्या बोला? इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। इसको फ्रैक्शन में चेंज करो तो इसको मैं लिख सकता हूं 7/10। इसको लिखेंगे 14 बटे, और बच्चे यहां पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। तो नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी? 2। यहां क्या है? 0.21 है, तो ये हो जाएगा 21, और पॉइंट को हटाएंगे तो बटे 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है यहां पर भी 2 संख्या है। अब सुनते रहना, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हर में डिनोमिनेटर में जीरो की संख्या बराबर करनी है। ये बात स्पेशल ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर यहां 2 जीरो है, यहां 2 जीरो है और यहां पर 1 जीरो है, अब जीरो की संख्या कैसे बराबर करें? बच्चे ये 1 जीरो है, क्या मैं एक काम करूं, 1 जीरो नीचे लगा दूं, 1 जीरो ऊपर लगा दूं? जीरो की संख्या बराबर हो गई कि नहीं हुई? भाई यहां 2 जीरो 2 जीरो, यहां पर 1 जीरो थी, मैंने 1 1 जीरो ऊपर नीचे लिख दिया तो नीचे भी 2 जीरो हो गई। हो गई कि नहीं? बस कर दो सवाल को, नीचे जीरो की संख्या बराबर होनी चाहिए, यही रूल फॉलो करना है हमें। अगर मुझे एलसीएम निकालना है, अगर मुझे
HCF निकालना है। बच्चे जब LCM निकालेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM 70, 14 और 21 और नीचे वाली संख्याओं का HCF 100, 100 और 100। और जब मैं HCF निकालूंगा तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF 14 और 21 और नीचे वाली संख्याओं का LCM 100, 100 और 100। ठीक है, बस हो गया सवाल। मैं दोनों सवालों को एक साथ आपको इसलिए लेकर चल रहा हूं ताकि LCM और HCF दोनों पैरेलली आपके दिमाग में रहें। ठीक है, जल्दी से बच्चे मुझे इसका आंसर बता दो, अब क्या होगा। आप कहेंगे सर हो गया सवाल, तो LCM ऑफ 70, 14, 21 कितना होगा? भाई आप सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, या तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 210 होता है। LCM 210 आ गया, नहीं तो आप ऐसे भी कर लो 70, 14, 21। तो 7 से जाएं क्या, 7 धाम 70, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। फिर कितने से जाएं, 2 से चले जाएं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3। फिर 3 से जाएंगे, 5, 1 और 1। फिर 5 से जाएंगे, 1, 1 और 1। ठीक है, इनको गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 पंजे 70 और 7 तिया 21, 210। इनको गुणा किया, कितना आया, 210। और मैंने एक रूल भी आपको बताया है कि जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 70 एकम 70, 70 दूनी 140, 21 के पहाड़े में 140 नहीं आता है, तो 70 तिया 210, 21 के पहाड़े में 210 आता है, 21 धाम 210। ठीक है, तो LCM आ गया 210। और HCF ऑफ 100, 100 और 100 कितना होता है भैया, 100 ही होता है, क्योंकि 100 ही कॉमन आ सकता है तो 100 ही HCF हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 2.1। कितना आ गया प्यारे भाई, ये आ गया आपका 2.1। LCM आया आपका 2.1। जब मैं HCF निकालने जाऊंगा तो इसी संख्या का HCF देखो मैं यहां से निकाल सकता हूं, यहीं से आ जाएगा। यहां पर गौर करेंगे जरा, जब मैंने 7 कॉमन लिया था 70, 14, 21 में से, तो 10, 2, 3 आया था। क्या अब कुछ और कॉमन लेना बाकी है? क्या कुछ और कॉमन आ सकता है? नहीं सर, कुछ भी कॉमन अब नहीं आ सकता है, तो आपका जो HCF है ना वो 70 हो जाएगा। और प्यारे भाई एक और रूल मैंने आपको बताया था, दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस ले लो, और दो सबसे नजदीक संख्या ये है, डिफरेंस आएगा 7। और 7 जो डिफरेंस है, अगर वो तीनों संख्याओं को डिवाइड करता है तो वही आपका HCF है। क्या 21 को डिवाइड करेगा, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 धाम 70, तीनों को डिवाइड कर दिया, तो बच्चा जो आपका अंतर है वही आपका HCF हो जाएगा। और 100, 100, 100 का LCM तो 100 ही होता है। आपका आंसर आ गया 0.07। क्या डेसिमल के LCM और HCF निकालना आपको आ गया? यस, बिल्कुल आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। हाँ ठीक है, चलिए अब आते हैं LCM और HCF ऑफ किसका, पावर्स। LCM एंड HCF ऑफ पावर्स। पावर्स क्या है? पावर्स नंबर हमने पढ़े थे ना, जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे थे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बताए थे कि जो बेस है वो अभाज्य होना चाहिए। बच्चा सिखाया था ना मैंने आपको, तो चलो देखते हैं। यहां पर करना क्या है, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 2। एक संख्या तो आपके पास ये रही, और दूसरी संख्या सपोज मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 5। एक संख्या लिख दी मैंने ये, और मैंने आपसे कहा इनके दोनों निकालने हैं आपको, LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। दोनों को पैरेलल साथ में लेके चलेंगे। मैं कह रहा हूं LCM HCF का एक सिंगल सवाल आपसे गलत होगा ही नहीं, और ये बात तो नोट कर लो, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है इस चैप्टर से। और वो किस टाइप का आएगा आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, किसी भी टाइप का आएगा आप कर जाओगे। ठीक है, तो मैंने संख्या लिखी 2 की पावर 5, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 2, और दूसरी संख्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 5। और मैंने आपसे कहा LCM भी बताओ और HCF भी बताओ।
अब आप यहाँ जो मैं बताने वाला हूँ पावर्स में कि पावर्स का एलसीएम और एचसीएफ कैसे हम निकालते हैं, उस पर ना स्पेशल फोकस करना। कैसे हम पावर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। मैं कह रहा हूँ लाइफ में कभी भूलोगे ही नहीं आप जो मैं बताने वाला हूँ आपको। देखना भाई, मैंने आपसे कहा जब भी आपको एलसीएम लेना हो ना, जब भी आपको एलसीएम लेना हो तो कंपेयर करते हैं हमेशा। एक तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखना है, जो ये बेस है ना, ये प्राइम नंबर्स होने चाहिए, अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए जो बेस है। तो मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स जब गुणनखंडों की संख्या सिखाया था उस टाइम भी बताया था, जो ये बेस है ना, ये हमारी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो हैं ओके। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? अब एलसीएम के लिए आपको ध्यान रखना है, कंपैरिजन करना होता है। ये एक संख्या है बच्चा, ये अलग संख्या है और ये वाली अलग संख्या है, दोनों में कंपैरिजन करना होता है। यहां 2 की पावर कितनी है? 5। यहां 2 की पावर कितनी है? 3। एलसीएम के केस में जो मैक्सिमम पावर है ना, उसको उठा लो। सुनते रहो, मैंने आपसे बोला एलसीएम के केस में जो मैक्सिमम पावर है उसको उठा लो। तो यहां 2 की पावर 5 है, यहां 2 की पावर 3 है, तो किसको उठाएंगे हम? आप कहेंगे सर मैक्सिमम पावर को, यानी कि 2 की पावर 5 को। तो 2 का काम खत्म हो गया। अब आएंगे 3 पे। 3 की पावर 7, 3 की पावर 4। बच्चा पार्टी, जो दोनों में मैक्सिमम पावर है उसको उठा लो। तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 7 और 3 की पावर 4, मैक्सिमम पावर कौन सी है? मैक्सिमम पावर है इन दोनों में 3 की पावर 7। और तीसरा क्या है? 5 की पावर 2 और 5 की पावर 5। ठीक है, मैक्सिमम पावर कौन सी है? 5 की पावर 5। ये आपका एलसीएम हो गया। ऐसे ही लिख के आएगा, आपके जो ऑप्शंस आएंगे वो इसी प्रकार बन के आएंगे, तो टेंशन ये सबसे आसान होता है। अब आ जाते हैं एचसीएफ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ में क्या करना है? जो कंपैरिजन करना है, जो मिनिमम पावर है उसको उठाना है। और एक और केस है एचसीएफ के लिए, कंडीशन है, वो मैं अगले सवाल में आपको बताऊंगा। अभी तो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। जरूरी नहीं है कि जो संख्या इधर है 2 3 5 वो इधर हो, कुछ और भी हो सकती है। वो भी मैं आपको केस बताने वाला हूं। पहले ये देखो, मैंने आपसे कहा पहले तो कंपैरिजन करना है 2 और 2 का। एलसीएम के केस में मैक्सिमम पावर को लिखना है और एचसीएफ के केस में मिनिमम पावर को। तो यहां आप स्टार बना के लिख भी सकते हो कि मैक्सिमम पावर को लेना है, मैक्सिमम पावर को लेना है। और इस केस में क्या है? मिनिमम पावर को। तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 में 2 की पावर 3, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 4 में 3 की पावर 4, और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 5 में 5 की पावर 2। और यहां पर ये आपका एचसीएफ आ गया। यहां क्या होगा? यहां मिनिमम पावर को लेना है, मिनिमम पावर को लेना है। बस ये आपको 2 चीजें ध्यान में रखनी है, बड़ा आसान है। हाँ, केस बनता है कि सर अगर यहां पर जो संख्याएं हैं इधर ना हो, क्या करें? वो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में बताता हूं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूं। एक और एग्जांपल चलो हम ले लेते हैं और फिर ये सारे केस खत्म, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चा पार्टी। एक एग्जाम्पल क्या है? खुद से कोशिश करना बताने की। मैंने यहां पर लिखा 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3। एक संख्या तो ये हो गई। दूसरी संख्या क्या है? इधर 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 7 की पावर 2 और 11 की पावर 4। अब ये सवाल आपके सामने है और इसका हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे और इसका हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे। देखते रहना, बहुत आसान है। इसका हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे और प्यारे भाई इसका हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे। अब सुनो, एक और रूल यहां बन के आता है
कि जब हम लोग एलसीएम के केस में जाते हैं तो कंपैरिजन करते हैं। 2 की पावर 4 है, 6 है, 2 की पावर 4 है। और एलसीएम के केस में मैंने क्या बोला था कि जो मैक्सिमम पावर है उसको उठाइए। तो आप क्या करेंगे, 6 और 4 में 2 की पावर 6, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। सर यहां तो बराबर आ गई, कोई बात नहीं, एक को उठा लो, किसी एक को उठा लो, 3 की पावर 5 को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है तो। अब यहां थोड़ा सा केस बदलता है। अब यहां पर आकर थोड़ा सा केस बनता है, तो वहां क्या करेंगे बच्चे, यहां 5 की पावर 3 है और इधर तो 5 की पावर है ही नहीं, इधर तो 5 की पावर है ही नहीं। तो क्या करें, एलसीएम के केस में टेंशन नको, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। अगर 5 की पावर इधर है और इधर नहीं है ना, 5 की पावर जो है वो एज इट इज लिख लो, 5 की पावर 3 लिख लो। अगर 5 की पावर इधर है और इधर नहीं है तो जो है वही लिख लो। और अगर दोनों में है तो मैक्सिमम वाली को उठा लो। ये केस आपको ध्यान रखना है। मान लो यहां 5 की पावर है, दूसरी संख्या में 5 है ही नहीं, तो भैया इसी को हम लिख लेंगे। 7 पे आ जाएंगे तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, मैक्सिमम वाले को उठाना है। और 11 की पावर 4 है, इधर 11 की पावर है ही नहीं, इधर तो है ही नहीं भाई, इधर ही तो 11 की पावर 4 है, इधर कहां है, नहीं है। तो एलसीएम के केस में आप एज इट इज लिख लो, हो गया सवाल, एलसीएम लिख गया। क्या ध्यान रखना है, सुनो सामने देखो, फोकस करो सामने, कि पहले तो जो संख्या कॉमन है उनमें से मैक्सिमम पावर को उठाना है, और जो संख्या कॉमन नहीं है उनको एज इट इज लिख लो। 5 की पावर 3 था, इधर नहीं था, एज इट इज लिख लिया। 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, बड़ी पावर को लिखना है। 11 की पावर 4 इधर है, इधर नहीं है, एज इट इज लिख लिया। अब आ जाते हैं एचसीएफ पे। यहां भी एक केस बनता है। क्या केस बनता है भैया, पहले तो जो कॉमन है उसमें से मिनिमम पावर को उठा लो। 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, एक किसी को उठा लो। अब आ जाती है कहानी, अब आ जाती है यहां थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। एचसीएफ के केस में दोनों संख्याओं में कॉमन होनी चाहिए बेस, यहां पर बेस कॉमन होना चाहिए, बेस दोनों संख्याओं में कॉमन होना चाहिए, दोनों संख्याओं में बेस, दोनों संख्याओं में कॉमन, कॉमन बेस दोनों संख्याओं में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां 5 की पावर है और इधर 5 की पावर नहीं है, तो एचसीएफ के केस में मैं 5 की पावर को इंक्लूड नहीं करूंगा। एलसीएम में कर लिया था मैंने, एचसीएफ में हम नहीं करेंगे। मुझे इधर भी 5 की कोई पावर होनी चाहिए, नहीं है तो छोड़ो, 5 की पावर को हम लेंगे ही नहीं। भैया कॉमन होना चाहिए, क्योंकि तभी वो बाहर निकल के आएगा। एचसीएफ में सिखाया था ना, तभी तो बाहर निकल के आएगा वो। 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, छोटी पावर को उठा लो। 11 की पावर 4 इधर नहीं है, मत लो। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया एचसीएफ। ठीक है, बस ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी मैं एलसीएम निकालूंगा तो भैया मैं बड़ी पावर को उठाऊंगा जो संख्याएं कॉमन है उसमें से, और जो संख्याएं कॉमन नहीं है उनको मैं एज इट इज लिख लूंगा एलसीएम में। और एचसीएफ में क्या है, जो संख्या कॉमन है उसमें से तो छोटी पावर को लेना है, और जो संख्या कॉमन नहीं है लेना ही नहीं है, उनको हमें इंक्लूड करना ही नहीं है। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जहां ये बेस प्राइम नंबर नहीं है, हमको बनाने पड़ेंगे। वो क्वेश्चन में यहां पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूं बच्चे। एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, मैंने यहां पर लिख दिया 6 की पावर 3 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी है 6 की पावर 4 गुणा 81 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 4। अब आपसे मैं पूछता हूं, इनका एलसीएम भी बताना है,
और HCF भी दोनों बताने हैं, LCM भी और HCF भी। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का क्वेश्चन है इस टाइप के सवालों में। इस टाइप के सवालों में सबसे बेस्ट क्वालिटी का सवाल है जहां बेस हमारे प्राइम नंबर नहीं है, हमको बनाने हैं। और ये चीज तो मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, जिस टाइम बच्चे मैं आपको पढ़ा रहा था ना, मैं उस टाइम आपको सिखाया था मैंने कि भैया बेस हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए पावर्स में। तो प्राइम नंबर कैसे बनाते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया था कि मैं इस 6 को बच्चे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 गुणा 3, और इसकी पावर क्या है 3। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। क्या इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और 2, और 5 तो प्राइम नंबर ही है, 5 की पावर 3। एक संख्या तो ये हो गई। दूसरी संख्या 6 है, क्या मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3 और इसकी पावर 4। बच्चे क्या 81 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। और क्या 5 को मैं ऐसे ही लिख दूं? 2-3 लाइन एक्स्ट्रा बनानी पड़ेंगी, सवाल अच्छा है इसीलिए मैं कह रहा हूं, सुनते रहना। अब क्या कह रहा है एक बच्चा, एक साइड का 2 बेस में अलग अलग पावर हो तो एक साइड का 2 बेस में, हाँ तो मैंने बता तो दिया बच्चे आपको, जो कॉमन नहीं है उसे एलसीएम में लेते हैं, एचसीएफ में नहीं लेते हैं, ठीक है। अब ये 2 गुणा 3 की पावर 3 है बच्चे, ये अलग अलग पावर हो जाएंगी। ये 2 की पावर 3 हो जाएगी गुणा 3 की पावर 3 हो जाएगी। ये पावर आपस में गुणा हो जाती हैं। 3 की पावर 2 गुणा 2 4 और 5 की पावर 3। अगला स्टेप मैं इसी का ही लिख देता हूं। ये तो ऐसे ही रहेगा 2 की पावर 3। बच्चे यहां 3 और 3 बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाती है। मैं रूल लिख देता हूं, a की पावर m गुणा a की पावर n, ठीक है। तो a की पावर m प्लस n, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। ये वाला रूल है। तो पावर ऐड हो जाएंगी, कितना होगा 3 की पावर 7 और 5 की पावर 3। क्या अब बेस हमारे प्राइम नंबर हो गए? क्या अब बेस हमारे अभाज्य संख्या हो गई 2 3 5? यस। ऐसे ही इसमें भी कर दो भाई, ये 2 की पावर 4 अलग होगा और 3 की पावर 4 अलग होगा, ये आपस में गुणा हो जाएंगे। 3 की पावर 8, ये हो जाएगा 5 की पावर 4, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 12 और 5 की पावर 4। क्या अब आपको बेस हमारे प्राइम नंबर मिल गए? अब आप एलसीएम भी निकाल सकते हो और बच्चा एचसीएफ भी बड़े आराम से निकाल सकते हो। इस टाइप को आपको चीजें आराम आराम से करनी है क्योंकि ये सवाल अच्छा है। यहां पर हमारा बेस प्राइम नंबर नहीं था तो हमको थोड़ा सा बदलना पड़ा उसको प्राइम नंबर्स में, ठीक है। 6 को मैंने 2 गुणा 3 में तोड़ा, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर तोड़ा, 6 को मैंने 2 गुणा 3 में तोड़ा, 81 को मैंने 3 की पावर 4 में तोड़ा है, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चे, दोनों में कॉमन जो है उसमें से मैक्सिमम पावर को उठा लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4। जो दोनों में कॉमन है बड़ी पावर को उठा लो, 3 की पावर 12। जो दोनों में कॉमन है 5 और 3 और 4 में 5 की पावर 4। एचसीएफ के केस में क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है उसमें से छोटी पावर को उठा लो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 7 और 12, छोटी पावर को उठाना है, छोटी पावर को उठाना है। ये आपका आंसर आ गया, बड़ा आसान है। ओके, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सवालों की तरफ, आ जाते हैं यहां पर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और अब ये जो बेसिक एलसीएम एचसीएफ था बेसिक, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस, पहले कुछ मैं प्रैक्टिस करा देता हूं इन सवालों पर और फिर हम एडवांस लेवल के एलसीएम एचसीएफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए पावर्स का डबल करके नहीं लिखा बच्चे, कुछ रूल होते हैं वो हम सर्ड सिंडिसिस में घातांक करने में पढ़ेंगे, यहां पर वो यूज हो गए हैं। जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n है, बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाती है m प्लस n। अगर a की पावर m और उसकी पावर n है
तो ये पावर गुणा हो जाती हैं, a की पावर m गुणा n। कुछ इस तरीके से मैंने चीजें करी हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं बच्चे जरा, क्या होगा इस सवाल का उत्तर। इस समय ऐसा चल रहा है अब कि एसी चलाओ तो ठंड इतनी लगती है कि स्नीजिंग नहीं रुकती है, एसी ना चलाओ तो स्टूडियो में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि भाई पसीने छूटने लग जाते हैं। अब क्या ही करें इस मौसम में। अब मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट एसी चलवा देता हूँ, फिर बंद करवा देता हूँ। अब इस टाइम पसीना तरबतर है तो मैंने एसी चलवा दिया, अब ये थोड़ा सा हो जाएगा नॉर्मल, फिर बंद कराना पड़ेगा। चलिए सवाल देखेंगे सामने। सवाल है 25, 30, 35 और 40 का एलसीएम क्या होगा। ये तो करा दिया था कल, है ना, ये हो गया था। इसका शायद मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल से कराया था ना। यस, याद आ गया मुझे। और डिविजिबिलिटी रूल से कराया था कि संख्या अगर 30 से कटती है तो संख्या 3 से भी कटेगी, संख्या 30 से कटती है तो संख्या 3 से भी कटेगी, और 3 की डिविजिबिलिटी होती है प्यारे भाई सम ऑफ डिजिट, है ना। तो मैंने सम ऑफ डिजिट देखा था, 8 3 11, 3 से नहीं कट रहा था। 4 4 8, 3 से नहीं कट रहा था। 3 और 2 5, 3 से नहीं कट रहा था। 4 और 2 6। अब स्टार्ट हो गया है घमासान। घमासान क्या स्टार्ट हो गया है कि अब मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल इसमें अप्लाई करवाने वाला हूं सवालों में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगले सवाल के साथ। सवाल आपके सामने है 252, 308 और 198 का एलसीएम हमको बताना है। What is the LCM of 252, 308 and 198? बताइए क्या होगा। चलिए अब सामने देखेंगे बच्चे सवाल को एक बार। अब यहां पर उस जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, उसको मैं अक्सर अपनी क्लास में नाम देता हूं छोटा चाकू। जहां भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना होगा ना, हम बात करेंगे कि छोटा चाकू अप्लाई कर दो। छोटा चाकू यानी कि बड़ी तलवार की जरूरत नहीं है आपको, छोटा चाकू से कर करा के और आगे बढ़ जाओ। तो छोटा चाकू से करूं या दोनों मेथड से करूं, दोनों से करते हैं। पहले इसको हम बेसिक मेथड से देखते हैं और फिर मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल लगवाता हूं। आप मेरा विश्वास करो, आपको लगेगा सर डिविजिबिलिटी रूल जो है ना वो एक वरदान है हमारे लिए, सवालों में अपना टाइम बचाने के लिए वरदान साबित होने वाला है, देखना। अब सबसे पहले ना मैं इसको आपको बेसिक से कराता हूं। बेसिक से कैसे, 252, 308 और 198। 198 बच्चे सबसे पहले क्या 2 से काटे तो 1, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 15 बार 2 चौके 8, 2 नाम 18, 2 नाम 18। अब किससे कटेगा भैया ये, हाँ ये तो 3 से कट जाएगा, 3 से भी नहीं कटेगा तो फिर किससे कटेगा, 9 गुणा 11 लिखते हैं इसको। तो 4 और 1 5, 5 6 और 1 7, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12। ये 11 से 11 ले लें क्या कॉमन हम यहाँ पर, तो 126 ऐसे ही लिख दो। और 11 एकम 11, 4 11 चौके 44 और 11 नाम 99। क्या अब 9 को ले लें, क्योंकि 9 कट जाएगा इससे। 9 एकम 9, 9 चौके 36, 14 को ऐसे ही लिख दो और 9 एकम 9, और अब 14 आ जाएगा। 1 1 और 1, तो आपका एलसीएम आ गया 2 गुणा 11 गुणा 9 गुणा 14। भैया 2 2 की गुणा कर लो, 11 दूनी 22, 22 निम्मा 198, तो 198 और इंटू 14, तो 14 अट्ठे 112 हासिल के 11, 14 निम्मा 126 और 7 137 हासिल के 13, 14 निम्मा 126 और 11 137 हासिल के 13, 14 एकम 14, 14 और 13 कितना होता है आपका 14 10 24 3 27, 27। तो बच्चे आपका जो आंसर आया है वो आया है ऑप्शन नंबर डी। तो आपका बेसिक मेथड हो गया। अब स्टार्ट करते हैं छोटा चाकू।
क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल। आपको डिविजिबिलिटी रूल की अहमियत और उसकी वैल्यू मैं बताने वाला हूं। क्यों आप डिविजिबिलिटी रूल लगाकर इतने बड़े सवाल को चुटकियों में 5 सेकंड में कैसे रफा दफा करने वाले हो। बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, हमें क्या बताना है, 252, 308 और 198 का एलसीएम बताना है क्या नहीं। और हमारा छोटा चाकू कहता है कि बड़ी बड़ी चीजों को मत पकड़ो, छोटी छोटी चीजों को पकड़ो। छोटा चाकू तभी तो नाम है। अब मुझे पता है, मैं सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करता हूं 9 की डिविजिबिलिटी। तो जो मेरा एलसीएम होगा वो इस संख्या से भी कटेगा, इससे भी कटेगा और 198 से भी कटेगा। ये बात क्या आपको समझ में आई कि नहीं, कि जो मेरा एलसीएम होगा वो 252 से भी कटेगा, 308 से भी कटेगा और 198 से भी कटेगा, फॉर श्योर। ये बात आपको क्लियर है। अब एलसीएम सॉरी, अगर कोई संख्या 252 से कटती है, जरा इसका सम ऑफ डिजिट करना, 5 2 7 2 9। भाई इसका सम ऑफ डिजिट आया है 9, यानी कि ये संख्या मेरी 9 से डिविजिबल है। जो 252 है ना, वो 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। और 252 से जो संख्या कटेगी वो 9 से भी कटेगी। क्या ये बात आपको क्लियर है कि नहीं, कि भाई मैंने क्या बोला, 252 का सम ऑफ डिजिट करके देखा। डिविजिबिलिटी रूल में सब कुछ मैंने बहुत डीप में आपको सिखाया था। तो मैंने देखा कि यार इसका सम ऑफ डिजिट तो 9 बन रहा है, यानी कि ये 252 9 से कट रहा है। तो मेरी जो संख्या 252 से कटेगी, फॉर श्योर है कि वो संख्या 9 से भी कटेगी। और जो संख्या 9 से कटती है उसके अंकों का योग 9 से कटेगा। भैया जरा अंकों का योग करके देखना, 4 3 7 4 11 और 1 12। क्या 12 9 से कटता है? नहीं, हटा दो, मेरा आंसर होगा ही नहीं। 4 2 6 2 8 और 1 9, इसके सम ऑफ डिजिट 9 आ रहा है, ये 9 से कट सकता है। 5 2 7 4 11 4 15, ये 9 से नहीं कटेगा। 7 2 9 और 7 16 2 18, ये 9 से कट सकता है। तो 9 की डिविजिबिलिटी से मैंने 2 ऑप्शन हटा दिए। अब क्या मुझे एक बात बताओ, क्या 308 अगर मैं यहां लिखता हूं तो जरा 11 की डिविजिबिलिटी देखना, 8 3 11 0 0, ये संख्या 11 से डिविजिबल है, ये संख्या 11 से डिविजिबल है। तो जो संख्या 308 से कटेगी वो 11 से भी कटेगी। तो भैया मुझे केवल 2 ऑप्शन चेक करने हैं, 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 2 और 2 4, 4 और 1 5, भैया डिफरेंस आ गया 1। ये संख्या 11 से नहीं कटी, ये संख्या 11 से कटी नहीं। आप चेक कर लो 11 की डिविजिबिलिटी। और 7 और 2 9, और 7 और 2 9, डिफरेंस कितना आ गया 0। यही संख्या 11 से कट जाएगी। आपने केवल 9 को ढूंढा यहां से और 11 को ढूंढा यहां से, आपको पता चला 9 की डिविजिबिलिटी से 2 ऑप्शन उड़ गए और 11 की डिविजिबिलिटी से बचा हुआ तीसरा ऑप्शन उड़ गया। ये हो 11 की आप सर क्यों 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो? बच्चे क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना सबसे आसान है, इसीलिए मैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना सबसे आसान है, मैं इसीलिए 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है। और किसी की डिविजिबिलिटी से चेक करके बताऊं? आप कहेंगे सर जरूरी है 9 की और 11 की डिविजिबिलिटी से ही आंसर आए, और किसी की डिविजिबिलिटी से चेक करके बताना जरा। सुनो, अगर संख्या 252 से कटेगी, 308 से कटेगी, 198 से कटेगी, तो मेरा एलसीएम आएगा। बच्चे क्या अगर संख्या 252 से कटेगी तो वो 2 से भी कटेगी, क्योंकि इनका लास्ट डिजिट सबका 2 2 आ रहा है। क्या संख्या 2 से कटेगी? तो भैया संख्या 2 का डिविजिबिलिटी भी होना चाहिए। डिविजिबिलिटी 2 का कहता है लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए। तो प्यारे भाई ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, क्योंकि ये संख्या 2 से कटती ही नहीं है। मेरी जो एलसीएम होगा वो 2 से कटना चाहिए, कटना चाहिए कि नहीं? तो ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए। फिर आप एक 9 की डिविजिबिलिटी देख लो, 5 2 7 2 9। 9 की डिविजिबिलिटी में आपका क्या होगा, हाँ फिर 2 ऑप्शन अटकेंगे, तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर 8 की डिविजिबिलिटी देख लो। कोई संख्या 252 से कटती है तो 8 से कटेगी क्या? 8 तिया 24, 6 8 दूनी 16, 3, फिर 4 की, फिर 11 की डिविजिबिलिटी, फिर अगेन आपको 11 की देखनी पड़ेगी। तो 11 की डिविजिबिलिटी या तो यहां से देख लो या यहां से देख लो, 8 और 1 9 और 9।
11 की डिविजिबिलिटी में ये हट जाएगा, यही बचेगा। तो मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि डिविजिबिलिटी कैसे अप्लाई हम कर सकते हैं। अगले सवाल पे आएंगे जरा, सवाल नंबर 3। इस सवाल को देखिए जरा, नहीं इसको मत करो अभी आप, इसको करो, इसको करो, वो मैं आपको भी बाद में कराऊंगा जब हम रूल पढ़ेंगे। नहीं, हर सवाल में 9 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं करनी, आप समझ, आप तो रट रहे हो, आप तो रट रहे हो, रटना है ही नहीं, आपको चेक करना है कौन सी संख्या 9 से कटेगी। वो डिपेंड करता है सवाल टू सवाल। सुनो, इस सवाल को करो, दो संख्याएं 110 और 1980 का एचसीएफ क्या होगा, जल्दी से बताओ। बेसिक तरीके से करो आप, है ना, अपने बेसिक तरीके से करो, कैसे होगा। भाई उसने कहा 110 और 1980 का एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। 110 ही हो जाएगा, 110 ही हो जाएगा, ज्यादा सोचना ही नहीं है। क्यों बच्चे, जो मेरा एचसीएफ होगा वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? सामने देखो और सुनो मेरी बात, चीजें रटते रहोगे ना, आपका स्कोर कभी 12-13 से ऊपर ही नहीं जाएगा, इस बात का विश्वास कर लो मेरा। 20 में से 12-13 जो आपका स्कोर अटक रहा है ना, वो यही रीजन है क्योंकि आप चीजें सीख ही नहीं रहे हो। आप जो बच्चे पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से 2 साल से, और उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या, सर मैथ्स से नहीं स्कोर बढ़ रहा है, क्या करूं? बच्चे आप अपने मेथड्स पे अटके हुए हो, आप सीखना नहीं चाहते हो, आपने जो चीज रट रखी है वो आपके दिमाग में सेट है, और जब भी आप सवाल करने जाते हो आप उन्हीं को अप्लाई करते हो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो जो रटोगे तो 14-15 से ऊपर कभी नहीं जा पाओगे। चीजें ओपन माइंड होकर सीखोगे ना, मैंने फर्स्ट डे गारंटी ली थी 20 में से 20 आपके 100% आ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है, जो बच्चे ऑलरेडी पेपर दे चुके हैं और मुझसे पढ़े हैं ना, एक बार आप उनसे पूछ लेना, 20 में से 20 आए भी हैं उनके। कोई बड़ी बात नहीं है 20 में से 20 लाना, आप भी लेकर आओगे, आप में से बहुत सारे बच्चे लेकर आएंगे। तो रटने के पीछे मत भागो, जो सिखा रहा हूं वो सीखना स्टार्ट करो। भाई यहां आप मुझे बताओ, आपसे पूछा गया है 110 और 1980 का एचसीएफ। अगर मेरा एचसीएफ जो भी होगा वो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, ये तो हम एचसीएफ के केस से ही सीखते हुए आ रहे हैं। यस, अगर एचसीएफ 140 है, क्या बच्चे 110 को कभी एचसीएफ डिवाइड कर पाएगा 140? नहीं। क्या 120 कभी 110 को डिवाइड कर पाएगा पूरी तरीके से? नहीं। बच्चा पार्टी, क्या 180 हमारा 110 को डिवाइड कर पाएगा? कभी नहीं। तो हमारा एचसीएफ केवल और केवल 110 ही हो सकता है, जो इसको भी डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से और इसको भी कर देगा। 11 एकम 11, 11 अठे 88, 18 बार। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचा जो हमारी गिवन संख्याओं को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, वही हमारा एचसीएफ है। बच्चा आप इसका बेसिक मेथड जा सकते हैं कि भाई यहां पर लिखो 110 और यहां लिखो 1980, जो चीज कॉमन आ रही हैं उनको ले लो। देखो एक तो लास्ट में दोनों के 0 हैं तो 10 ही कॉमन आ जाएगा, 11 बचेगा और 198 बचेगा। फिर 11 कॉमन ले लो, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। क्या अब कुछ कॉमन आएगा? नहीं। तो फिर आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 गुणा 11 यानी कि 110। और यही आपका बड़ा प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी आप कर सकते हो। मैं तो आपकी जो दिमाग की बत्तियां है ना वो ओपन करना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा डाइवर्स होके चीजों के बारे में सोचो, तभी बात बनेगी। समझो आप मेरी बात को। ये सवाल बताइए जल्दी से बच्चे, आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। संख्या 1026, 2268 और 2430 का एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। चलिए आंसर क्या है, 1000 क्वेश्चन क्या है, 1026, 2268 और 2430। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या है और हमें बताना है एचसीएफ। अब सुनना मेरी बात, मैंने आपको एक गजब की बात बताई थी, जो सबसे नजदीक दो संख्या है ना उनका डिफरेंस ले लो।
भाई कुछ ही नहीं करना, आपको बस ये देखना है दो सबसे नजदीक संख्या कौन सी है, क्या ये दोनों है। डिफरेंस निकाल के मत चेक करो, अपने बुद्धि का प्रयोग करो। सर ये तो बहुत दूर दूर संख्या, ये तो 1000 के पास में है, ये 2200 है, क्या ये दोनों नजदीक हैं? हाँ सर ये नजदीक है, 2200 और 2400, 200-250 का फर्क हो सकता है बस, है ना। और इनका डिफरेंस ले लो, 8 में से 0 गए 8, 6 में से 3 गए 3, और सॉरी उल्टा घटा दिया, 10 में से 8 गए 2, 12 में से 6 गए 6, और 3 में से 2 गया 1। भैया डिफरेंस आ गया 162। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो हम डिफरेंस लेते हैं या तो वो हमारा HCF होगा या उसका कोई फैक्टर होगा, और अगर डिफरेंस HCF होगा तो बच्चे वो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, तीनों को डिवाइड करेगा। लेकिन आप एक बात देख पा रहे हो कि भाई 162 इसको डिवाइड करेगा ही नहीं। आप देख लो, अगर आप 8 बार जाओगे, 16 128, 162 को 8 बार भी मैं गुणा करूंगा तो 8 दूनी 16, 8 छिंग 48 और 1 49, 8 एकम 8 4 12। अगर 162 को मैं 6 बार भी गुणा करूं, 6 दूनी 12, 6 छिंग 36 और 1 37, 6 एकम 6 और 3 9, कभी इसको डिवाइड ही नहीं करेगा ये। और आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है भैया, ऑप्शन में ही नहीं है 162, ऐसा दिमाग लगाओ। मैंने आपसे कहा डिफरेंस जो दो नजदीक संख्याओं का होगा वो HCF है। अब ये 162 तो ऑप्शन में ही नहीं है, और जब ऑप्शन में ही नहीं है तो फिर ये HCF नहीं होगा, फिर इसका कोई फैक्टर HCF होगा। इसका कोई फैक्टर क्या हो सकता है, इसको 2 से अलग कर दो, 2 से अलग करेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, भैया फिर 81 HCF हो सकता है, 81 HCF हो सकता है। तो ऑप्शन में भी है और आप एक बार चेक भी करके देखो, क्या 81 इनको काटेगा? भाई 81 क्या इसको काटेगा? 1026 को, 1026 को अगर मैं 81 से डिवाइड करता हूं तो 81 एकम 81, 19 और 2 21, नहीं इसको भी डिवाइड नहीं किया इसने, 81 भी नहीं है फिर भैया, फिर 81 भी नहीं है, 1026 को कहां डिवाइड कर दिया 81 ने? 1026 को 81 ने कहां डिवाइड कर दिया? आप भैया आप काट के देख लो, 9 से, 9 नाम 81, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 114 को नहीं डिवाइड किया तो 81 भी हमारा HCF नहीं है। तो कमत मारो, फिर और आगे चलते हैं, फिर इसको हम 81 को 3 से अलग कर देते हैं, या फिर 162 को ही अलग करते हैं 3 से। इसको मैं 3 गुणा 54 लिख दूं, 3 गुणा 54। अब 54 को देखो, क्या 1026 को 54 ने डिवाइड किया? मैंने 162 को पहले 2 गुणा 81 लिखा, फिर 3 गुणा 54 लिख दिया मैंने, तो 81 मेरा आंसर नहीं है, 108 मेरा आंसर नहीं है। अब मैं 54 को चेक करता हूं, तो 54 को मैंने चेक किया तो 1026 बटे 54 में चेक करने गया तो बटे 54, तो 9 से जाएगा 9 छिक्के 54, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 6 एकम 6, कट गया पूरा 19 बार। क्या 2268 को काटा इसने 54 ने? 2268 को क्या 54 ने काटा है? जरा चेक करेंगे भाई। तो 9 छिक्के 54, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, हाँ इसको भी काट दिया। क्या 2430 को काटा है 54 ने? 9 छिक्के 54, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 6 चौक 24, 6 पंजे 30, इसको भी काट दिया तो हमारा आंसर 54 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? 54। ये तो हो गया इसका एक मेथड जो मैंने आपको बताया था। बच्चा आप इसे बेसिक से भी जा सकते हो, कैसे? चलो एक बार इसे ना बेसिक से भी देख लेते हैं। क्या है बेसिक? ऐसे ऐसे करके इसमें से ना 9 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 9 तीनों से कॉमन आ रहा है। सम ऑफ डिजिट करो, 6 2 8 और 1 9, 8 6 14, 14 2 16, 2 18, 4 2 6 और 3 9, सबसे 9 कॉमन आ जाएगा क्योंकि सबका सम ऑफ डिजिट 9 से कटता है। तो भाई हम क्या करेंगे? हम करेंगे यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 4 9 9 3 9 चौके 36, फिर 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 0। अब क्या कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 35 दूनी 70। अब क्या कॉमन आएगा? 3 कॉमन आ जाएगा,
तो 3 से 19 बार जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। अब कुछ कॉमन आएगा क्या 19, 42, 45 में से? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो बची संख्या क्या हमारे पास, 9 गुणा 2 गुणा 3। तो 9 दूनी 18, 54, और यही मेरा HCF होगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, जल्दी से आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। बोर्ड हैंग कर रहा है, क्या बात है। ये सवाल बताएंगे बच्चे जल्दी से, क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताओ। चलिए, बताएंगे बच्चे जल्दी से आंसर इसका। सभी लोग कोशिश करेंगे कि आंसर बता पाए। टाइम ओवर हो रहा है, ये कौन सा आया भैया नया महानुभाव टाइम ओवर कहने वाला। 8 बजे से क्लास 1 घंटे की नहीं करी मैंने आपकी। 8 बजे से तो 10 बजे तक तो नॉर्मल टाइम है ही है 2 घंटे का। और 10 बजे से भी ऊपर अगर हिम्मत हुई मेरी तो मैं 10-15 मिनट और ले सकता हूँ। टाइम ओवर होने वाले बच्चे आप जाओ सो जाओ, बिग बॉस का एपिसोड देखो, है ना। चलिए, HCF ऑफ 12/5, 14/15 और 16/17, हमें क्या बताना है, हमें इनका HCF बताना है। और बच्चे HCF का मैंने क्या बोला, जब भी किसी फ्रैक्शन का HCF आपसे पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का तो HCF 12, 14 और 16 का, और नीचे वाली संख्याओं का LCM किसका, 5, 15 और 17 का। ठीक है, तो HCF का मतलब है जो मैक्सिमम कॉमन आ जाए। तो प्यारे भाई या तो ऐसे कर लो या दो संख्या का डिफरेंस ले लो। तो 12 और 14 का डिफरेंस 2। अब डिफरेंस ही हमारा HCF होगा अगर ये तीनों को डिवाइड करेगा। 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, तीनों को कर दिया ना डिवाइड, तो 2 HCF आ गया। 5, 15, 17 का LCM, 5, 15 और 17 का LCM, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 17 ऐसे ही आ जाएगा। 1, 1 और 17 ऐसे ही आ जाएगा। और 17 से 1, 1 और 1, तीनों की गुणा करेंगे, 5 गुणा 3 गुणा 17, तो कितना हुआ, 17 तिया 51, 51 पंजे कितना होता है, 255। आपका आंसर आ गया 2/255। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये तो आप कभी गलत नहीं करोगे। अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, आसान क्वेश्चन कह सकते हैं। आज बोर्ड हमारा गड़बड़ कर रहा है। चलिए, ये सवाल करेंगे जल्दी से बच्चे, आंसर बताओ इसका क्या होगा। सवाल है 2/3, 8/15 और 4/27 का हमें LCM बताना है। संख्या क्या है मेरे पास, 2/3, 8/15 और 4/27 का LCM। बच्चे LCM का भी क्या बोला मैंने आपको, आपको ऊपर वाली संख्याओं का LCM ले लेना है, 2, 8 और 4 का, और नीचे वाली संख्याओं का HCF। अगर LCM के लिए बोलेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM और नीचे वाली संख्याओं का HCF। क्या है, कुछ भी नहीं है। सब आपके लिए आसान बनेगा अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट की तरह क्लास लेते हो। तो मुझे नहीं लगता कुछ भी। अरे 2025 का भी नोटिफिकेशन आ गया भाई, ये क्या करके मानेंगे SSC वाले, इतना एडवांस हो रहे हैं भाई। 2000 इन्होंने भी कसम खा ली है कि जॉब लगा के ही मानेंगे। पता है रीजन क्या है, इलेक्शन। और ये आपका गोल्डन चांस है कि अगली साल इलेक्शन है। अगली साल के बाद नहीं आएगा ऐसे नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन भाई साहब। अभी 2024 की भर्ती के 3-4 महीने हैं और 2025 का नोटिफिकेशन आ गया कि भाई दिसंबर 2024 में हम एग्जाम करा लेंगे। बताओ तुम, कोई तरीका है। तो ये तो आपके पास बैक टू बैक गोल्डन चांस है। मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार चलो, कितने घरों में अब दीपक खुशी वाले जलेंगे।
एलसीएम ऑफ 2, 8, 4 क्या होगा बच्चे? बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 एकम 8, देखो 4 के पहाड़े में भी 8 आता है, 2 के में भी, तो आपका आंसर होगा एलसीएम 8। एचसीएफ 3, 15, 27 क्या कॉमन आ सकता है 3, 15, 27 में से? तो आप कहेंगे सर 3 कॉमन ले लो, तो 3 से जाएंगे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 नाम 27, क्या अब कुछ कॉमन आएगा? नहीं, तो एचसीएफ हो जाएगा 3। आंसर कितना आ गया? 8/3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आगे चलते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और आंसर बताएंगे मुझे जल्दी से क्या होगा इसका। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। 8/21, 12/35 और 32/7 का एचसीएफ क्या होगा? 8/21 एचसीएफ पूछा है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लो, 8, 12 और 32 का, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 21, 35 और 7 का। हो गया सवाल। अब एचसीएफ के लिए मैंने कहा दो नजदीक संख्याओं का डिफरेंस ले लो। 8 और 12 का डिफरेंस कितना है? 4। अब 4 अगर तीनों संख्याओं को काट देगा तो एचसीएफ हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, तीनों को डिवाइड कर दिया ना, तो एचसीएफ हो गया 4। एलसीएम के लिए क्या करना है? बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 35 एकम 35, 21 के पहाड़े में 35 नहीं आता है, 35 दूनी 70 नहीं आता है, 35 तिया 105, और 21 के पहाड़े में 105 आ जाएगा, 21 पंजे 105, तो एलसीएम हो जाएगा 105। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 21, 35 और 7 का। भाई 7 से जाएंगे तो 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 3 से जाएंगे 1, 5 और 1, और अगेन 5 से जाएंगे 1, 1 और 1, तो 7 गुणा 3 गुणा 5, ये आपका एलसीएम हो गया 105। उठाकर यहां पर लिख दिया। अब मेरे स्टूडेंट इतने एडवांस तो मैं मान के चलूंगा कि एचसीएफ हो या एलसीएम हो, वो इस टाइप की चीजों पर थोड़ा कम कोशिश करेंगे जाने की, जहां जरूरत है वहीं जाएंगे, नहीं तो एचसीएफ वगैरह डिफरेंस है वो आराम से निकाल सकते हैं। एक बार बच्चा मुझे थम्स अप करके बता दो कौन कौन बच्चे हैं जो एचसीएफ अब डिफरेंस से निकाल सकते हैं, डिफरेंस संख्याओं का देखकर एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ, एटलीस्ट मुझे ये तो लगेगा कि जो अल्टरनेट मेथड मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर है। बताओ, मजा आ रहा है? आज तो क्लास में 1 घंटे क्लास में पता ही नहीं चलता टाइम कब हो गया। अब हमें फिक्स है कि हमें 10 बजे तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, 2 घंटे तो चीजें थोड़ी आराम से, मैंने स्पीड देखो बढ़ाई नहीं है ना, और बहुत सारी चीजें हम कवर अप भी कर लेंगे इन 2 घंटों में। और रेगुलर हमारी क्लास 8 से 10 तो रहेगी ही रहेगी, है ना। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अपने स्क्रीन पर, 4 बजे से ज्यादा बच्चे भी जुड़े हुए हैं 8 बजे वाली क्लास में। देखना कितने हैं। हाँ, 4 बजे से 5-6 हजार बच्चे ज्यादा भी जुड़े हुए हैं। चलो बच्चे देखते हैं, 4/9, 10/21 और 20/63 का एचसीएफ क्या होगा। भाई संख्या क्या है मेरे पास? 4/9, 10/21 और 20/63। अब यहां मुझसे पूछा है क्या? एचसीएफ। तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ 4, 10, 4, 10, 20, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 9, 21 और 63। एचसीएफ दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस। भैया डिफरेंस कितना है 4 और 10 का? आप कहेंगे सर 4 और 10 का डिफरेंस है 6। अब जो डिफरेंस है वो मेरा एचसीएफ है कब? जब वो तीनों को डिवाइड करेगा। देखो 6 के पहाड़े में 4 नहीं आता है, तो फिर 6 का कोई फैक्टर, 6 को मैंने तोड़ा 2 और 3 में, तो 3 के पहाड़े में भी 4 नहीं आता है, तो 3 भी एचसीएफ नहीं होगा, एचसीएफ होगा 2, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 धाम 20। डिफरेंस आया था 6, 6 एचसीएफ नहीं है, गलती से भी मत लिख देना इसको, इस ऑप्शन नंबर 2 को। डिफरेंस आपका एचसीएफ कब होता है? जब वो तीनों संख्याओं को काट दे। अब 6 के पहाड़े में ना तो 4 आता है, ना 10, ना 20, तो 6 एचसीएफ नहीं होगा। फिर 6 का कोई फैक्टर, मैंने 6 को 2 गुणा 3 में तोड़ा, भैया 3 के पहाड़े में भी नहीं आते ये सब, 2 के पहाड़े में आते हैं, तो 2 हमारा एचसीएफ हो गया। एलसीएम 9, 21, 63 का सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 63 एकम 63, 21 के पहाड़े में भी 63 आता है, 21 तिया 63,
9 के पहाड़े में भी 63 आता है, 9 सत्ते 63, 2/63 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, आपकी कमेंट इस सॉरी आपके इसके, अरे क्या दिक्कत हो रही है, हाँ चल रहा है, बड़ी गड़बड़ कर रहा है। चलिए 1.08, 0.36, 0.9 का एलसीएम बताना है। जल्दी से आंसर बता दो क्या होगा। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं जो आपके सामने, और अगर आप इनको कर पा रहे हो तो ये मानो आप बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रहे हो। ठीक है, तो सवाल क्या है मेरे पास, 1.08, 0.36 और 0.9। बच्चे दशमलव वाले एलसीएम एचसीएफ में सबसे पहले आपको मैंने बताया कि हम लोग डेसिमल को हटाकर नीचे जीरो लगाते हैं। तो अगर मैं यहां से डेसिमल हटाता हूं तो ये हमारा संख्या बन जाएगी 108 बटे पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद दो संख्या, ये हो जाएगी 36 बटे पॉइंट हटाया दो संख्या, ये हो जाएगी 9 बटे एक ही संख्या है पॉइंट के बाद तो 10। और एक स्टेप जो मैंने हाईलाइट करके आपको लिखवाया था वो कौन सा था, कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसमें जीरो की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहां जीरो की संख्या दो, यहां दो, लेकिन यहां एक है, तो प्यारे भाई एक एक जीरो ऊपर नीचे हम अपनी तरफ से लगा देंगे। नीचे भी एक जीरो लगा दिया, ऊपर भी लगा दिया, डजेंट मैटर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और फिर आपका वही फ्रैक्शन वाला मेथड, उसने क्या पूछा, एलसीएम पूछा है ना, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम यानी कि 108, 36 और 90 का, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ किस किस का, 100, 100 और 100 का। ठीक है, हो गया सवाल। भाई 108, 36 और 90 का एचसीएफ क्या होगा, आप अलग से निकाल दो। 108, 36 और 90 का एचसीएफ कितना होगा, आई थिंक 540 होगा, फिर भी चलो हम देख लेते हैं। भाई 9 से जाएगा तो 12 बार, 9 चौके 36, 9 धाम 90। 2 से जाएंगे, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 2 से जाएंगे, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5। फिर 3 से जाएंगे, 1, 1 और 5। और फिर 5 से जाएंगे तो 1, 1 और 1। वैसे इनकी गुणा कर लो, 9 दूनी 18, दूनी 36 थे, 108 पंजे 540 है ना। तो भाई इनका एलसीएम कितना हो गया, 540। और एचसीएफ ऑफ 100, 100 और 100 तो 100 ही होता है, जीरो से जीरो गया, 54/10 दैट इज 5.4, ऑप्शन नंबर डी योर करेक्ट आंसर। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आते हैं सवाल नंबर अगले पे। चलिए इस सवाल का उत्तर बताइए जल्दी से मुझे, क्या होगा। अब सभी लोग आंसर बताने वाले हैं, बस 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनके ऊपर प्रीवियस ईयर में जो आए थे, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। फिर हम एलसीएम एंड एचसीएफ के नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की छोटी से छोटी, उसके ऊपर फिर हम डिस्कशन करेंगे। और अगर मुझे कल भी आपकी एलसीएम एचसीएफ की क्लास लेनी पड़ी तो मैं कल भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है, जल्दबाजी में हम इस चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाएंगे, है ना। कल भी अगर लेनी पड़ी तो मैं कोई दिक्कत नहीं, कल भी क्लास आपकी ले लूंगा, ठीक है। चलिए भाई, आज तो आपका डाउट ग्रुप तो 8 से 10 ही रहता है, तो उस टाइम तो क्लास होती है मेरी, तो क्या करें, डाउट ग्रुप का टाइम चेंज करें, 10 से 11 1 घंटे के लिए खुलवा दूं, सफिशियंट है। तो मैं 11 बजे तक एक्सटेंड करा दूंगा आज आपका डाउट ग्रुप, है ना। पुलकित शिवम, पुलकित को मैसेज कर दे कि इसका अवतार बैच का डाउट ग्रुप ना 11 बजे तक ओपन कर दिया करे रोज। चलिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, 0.6, 0.7, 0.5। बच्चे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दशमलव हटाना है। तो ये हो जाएगा आपका 6/10, ये हो जाएगा 7/10, और ये हो जाएगा 5/10, है ना। भाई एक एक संख्या है पॉइंट के बाद में। अब आपसे पूछा है एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो 6, 7 और 5 का, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लेना है। ठीक है, 10, 10 और 10 का।
ठीक है, तो भैया एलसीएम 6, 7, 5 का क्या होगा, बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, तीनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ही होता है ना, 6, 7 और 5 का। भाई 5 से काटेंगे तो 6 ऐसे ही आ जाएगा, 7 ऐसे ही आ जाएगा, 5 एकम 5, 1, 7 और 1, फिर 7 से 1, 1 और 1, इनकी गुणा कर दो, कितना आएगा भाई, 5 छंग 3 सत्ते 21, 210। और एचसीएफ कितना है, 10, 10, 10 का 10, तो आपका आंसर 21 आ गया। ये तो पता नहीं क्या दिया हुआ है, छोड़ो, ये तो उल्टा सीधा दिया हुआ है, 2.1 आएगा। ये ऑप्शन किसी और के हैं, इनके ऊपर मत जाओ, इतने बड़े बड़े आंसर थोड़ी होंगे, नहीं, ये आपके आंसर है ही नहीं, ठीक है, ये किसी और क्वेश्चन के आंसर लग गए हैं इसमें, ये आंसर होते हो ही नहीं सकते इतने बड़ी बड़ी संख्या तो। हालांकि कुछ बच्चे दे रहे हैं, पता नहीं वो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास हो सकते हैं। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, 2.1, 3.2, 4.2 या 1.4, ठीक है, तो आपका जो आंसर है कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2.1। मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, इतनी बड़ी संख्या का एलसीएम कह रहे हैं, आई डोंट नो क्यों वो कहते हैं ऐसा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये रहा। चलिए देखते हैं बच्चे इसका आंसर क्या होगा। दशमलव संख्या है 1.5, 2.05 और 3.5, आपको इसका एचसीएफ बताना है, क्या होगा। 21 क्यों होगा भाई, डेसिमल संख्या है, 0.5, 0.6, 0.7 का एलसीएम 21 तक पहुंचेगा है, देखें क्या कैसे बात करते हो तुम भैया, हमारा 10, 10 और 10 का एचसीएफ 10 ही तो होगा भैया। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सॉरी, 21, लो एडिट ही तो करना है मुझे, ये लो 21 ही तो था, मैं क्या कह रहा था, तुम लोग कह रहे थे 2.1, 21 ही तो लगाया मैंने, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, डेसिमल संख्या 1.5, 2.05, 3.5 का एचसीएफ क्या होगा। तो आप कहेंगे 1.5 को हटाएंगे तो हो जाएगा 15/10, ये हो जाएगा 205/100, क्योंकि डेसिमल के बाद दो संख्या है, और ये हो जाएगा 35/10। अब बच्चे सबसे पहला काम क्या होता है, हमें जो डिनोमिनेटर है उसकी जीरो हमें इक्वल करनी होती है। यहां 2 जीरो, यहां 1 जीरो है, तो एक एक जीरो ऊपर नीचे लिख दो, यहां भी 1 जीरो, तो एक एक जीरो ऊपर नीचे लिख दो। क्या अब जीरो की संख्या बराबर हो गई, यस, और ये कंपलसरी है। आपसे पूछा है एचसीएफ, तो प्यारे भाई ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ ले लो, किस किस का, 150, 205 और 350 का, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, क्या नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम 100, 100 और 100। चलिए क्या करते हैं इसमें भैया, एचसीएफ क्या होगा, आप या तो दो संख्या का डिफरेंस ले लो भैया, डिफरेंस कितना है इनका, इनका डिफरेंस है 55, ओके 55 डिफरेंस है, लेकिन अब डिफरेंस अगर हमारा एचसीएफ है तो वो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। लेकिन बच्चे 55 के पहाड़े में कहीं भी 150 नहीं आता है, तो 55 का कोई फैक्टर लेते हैं, 55 को तोड़ते हैं 5 गुणा 11 में, देखते रहना सामने, 55 को तोड़ा 5 गुणा 11 में, अब 11 के पहाड़े में भी कहीं 150 नहीं आता है, तो फिर भैया इसको भी हटा दो, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 5, 5 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी, तो हमारा एचसीएफ आ गया 5, एलसीएम 100, 100, 100 का हो जाएगा 100, तो 5/100 का मतलब है 0.05, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4.05। ये आपको तरीके अब समझ में आ चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से बच्चे बताएंगे, ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, आपकी जो आएगा ना क्वेश्चन एग्जाम में, वो इनटू नहीं आएगा, वो पॉइंट आएगा, तो पॉइंट का मतलब डेसिमल मत समझ लेना, ये 2 की पावर 3, पॉइंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 5, 5 का मतलब 5 की पावर 1, और क्यू का मतलब है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1।
तो आपसे कह रहा है पी और क्यू का HCF में से आपको बताना है। जल्दी से प्यारे भाई मुझे बता दो क्या होगा HCF। मैंने आपको बताया था HCF के केस में दोनों में देखो, पहले तो बेस चेक किया करो। जो यहां पर मैंने लिख दिया P कितना है, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 10 1। Q कितना है, 2 की पावर 5 3 की पावर 1 7 की पावर 1। अब HCF के केस में भैया क्या देखना है, एक तो बेस देख लो पहले, क्या सारे के सारे जो बेस हैं वो प्राइम नंबर हैं। सबसे पहला काम बच्चे आपका यही होना चाहिए कि क्या सारे के सारे जो बेस हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। यस। फिर HCF निकालना है ना, तो HCF में कॉमन होनी चाहिए संख्या। ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 5 है, तो कौन सी पावर उठाएंगे, छोटी वाली या बड़ी वाली। अपने ही दिमाग में आंसर दिया करो मेरे ऐसे सवालों का। आप कहेंगे सर छोटी वाली संख्या, तो 2 की पावर 3 2 की पावर 5 में 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 10 और 3 की पावर 1 में 3 की पावर 1, और फिर भैया 5 तो कॉमन है ही नहीं। मैंने आपसे कहा ना HCF के केस में कॉमन हमको मिलना चाहिए, लेकिन 5 यहां है यहां नहीं है, तो 5 को हम लेंगे ही नहीं। 7 की पावर यहां है यहां नहीं है, तो लेंगे ही नहीं। तो केवल और केवल HCF बचा आपका इतना, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, ऑप्शन नंबर बी। यही आपका आंसर है। अगर मैं आपसे इसका LCM पूछने लगूं तो क्या आप मुझे जवाब दे पाओगे? यस सर, दे पाएंगे। बड़ी पावर को उठा लो, 2 की पावर 5 3 की पावर 10, और जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज उठा लो। देखो 5 की पावर 1 है, यहां पर नहीं है, एज इट इज ले लो। 7 की पावर यहां है यहां नहीं है, एज इट इज ले लो। तो ये आपका LCM हो गया। क्या हो गया? ये आपका LCM हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका LCM है, अगर LCM आपसे पूछने लगे तो इसमें तो आई थिंक प्यारे भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सवाल करिए जरा। नहीं, ये करो उससे पहले, ये वाला सवाल करो, ये वाला सवाल करो, और इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत मैं आपको करा चुका हूं, वो मेहनत मैं आपको करा चुका हूं, ये मेहनत आप कर चुके हैं। चलिए, चलिए देखते हैं क्या आप इन सवालों को कर पाएंगे। भाई ये आपका अलग सवाल, यहां तक अलग संख्या है, फिर यहां से यहां तक अलग संख्या है, और ये वाली तीसरी अलग है, और इसमें आपको मेहनत करनी है। ये संख्या पावर्स में बनानी है। जैसे ये 4 है। अब ये सवाल अगर एग्जाम में आया था, और बच्चे आप मेरा विश्वास करो काफी बच्चे डर गए थे इस सवाल को देखकर कि यार ये संख्या ना तो पावर वाली लग रही है हमको, ना तो इसकी कोई पावर है। भैया इसका अगर हम HCF निकालने गए तो इनको गुणा करना पड़ेगा, फिर भैया सर दर्द है। काफी बच्चों ने इसको छोड़ा। आई थिंक ये SSC CHSL का आया हुआ सवाल है। तो आप हो स्मार्ट बच्चे, आप देखेंगे ये तो 4 है, ये 27 है, 3125 है, ये 8 है, ये 9 है, ये तो सब पावर बन जाएंगी, और पावर बन गई तो सवाल हो गया आपका सही। सवाल हो गया आपका सही। ठीक है, चलिए, तो ये 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। क्या प्यारे भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2। 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3, और 3125 को क्या ले सकते हैं, ये 5 की कोई पावर है, 5 पूरे 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, यानी कि 5 की पावर 5 हो जाएगा। 3125 क्या होता है, 5 की पावर 5। ठीक है भाई। दूसरी संख्या क्या है, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, इसको 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, और 7 को लिख सकते हैं 7 की पावर 1।
तीसरी संख्या क्या है? 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, 5 को लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 49 को लिख सकते हैं 7 की पावर 2। अब सारी संख्या आपके पास तैयार हो गई है और सारी की सारी संख्याओं के जो बेस हैं वो प्यारे भाई क्या हैं? वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं और ये होना चाहिए। बस हो गया सवाल। आपको क्या बताना है? HCF। तो जो कॉमन है उसको में से छोटी पावर को उठाना है। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो किसको उठा लें? 2 की पावर 2। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, किसको उठाएंगे? छोटी पावर को। 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, किसको उठाएंगे? 5 की पावर 1 को। अब भैया यहां तो 7 की पावर 1 है, यहां 7 की पावर 2 है, लेकिन यहां तो 7 की पावर गायब है। और अगर यहां गायब है तो अगर किसी एक में भी 7 की पावर नहीं है, मैं उसको लूंगा ही नहीं। वो तीनों में होना चाहिए। 11 की पावर यहां पर है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, मैं लूंगा ही नहीं। नो नीड। तो आपका HCF हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और गुणा 5, तो 9 चौके 36 पंजे 180। HCF क्या हो गया प्यारे भाई? HCF हो गया ऑप्शन नंबर ए, 180। और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल था। अगर आपने इसको किया तो बी प्राउड ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस सवाल में। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने। फिर मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज लिखवाऊंगा और वो फॉर्मूलेज रूल्स कह सकते हो। रूल्स लिखेंगे और फिर मैं आपकी क्लास छोड़ दूंगा, क्योंकि आज पहली क्लास है बड़ी सी, तो ज़्यादा क्लास 1 घंटे 40, 1 घंटे 45 मिनट रखेंगे। कल की क्लास को 15 मिनट और बढ़ा लेंगे, ठीक है? पहले दिन ही 2 सवा 2 घंटे पढ़ाऊंगा तो कल भाग जाओगे आप लोग। आज 1.5 घंटे 1.25 घंटे रखेंगे। रूल्स लिखवाने हैं, वो छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या वाले, HCF LCM वाले, उनके बेस्ड क्वेश्चंस कल करेंगे। आप वो रूल्स को ना वो रिवाइज कर लेना 2-3 बार, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। देखो जल्दी से बताओ, ए और बी का LCM और HCF दोनों निकालने हैं, ले से व में से दोनों निकालने हैं। तो अगर मैं LCM के केस पे जाऊंगा तो 2 की पावर, हाँ इसमें आपको काम करना पड़ेगा। ए क्या है मेरे पास? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 6 की पावर 10 और 15 की पावर 2। क्या 15 की पावर 5? क्या सारे के सारे बेस प्राइम नंबर हैं? नहीं, यहां 6 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको बदलना पड़ेगा। और ये मैंने आपको अभी कराया था सवाल, है ना? ऐसा मैंने कराया था एग्जाम्पल। तो इसको पहले प्राइम नंबर में बदलते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और प्यारे भाई 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 3, भाई 2 तिया 6 होता है ना, और पावर 10। 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 5। प्राइम संख्याओं में तोड़ना है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और ये अलग अलग पावर ले लो, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10। ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5। अब 2 की पावर को एक साथ ले लो, 2 की पावर 10 है और 2 की पावर 3 है, जोड़ देंगे 2 की पावर 13। 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 10 है, तो 3 की पावर 12। 3 की, हाँ 3 की एक और पावर थी, 3 की पावर 2, 3 की पावर 10, 3 की पावर 5, तो 10 और 2 12, 5 17। और यहां आएगा 5 की पावर 5। ये आपका ए आ गया। आते हैं बी पर। बी क्या है मेरे पास? 2 की पावर 6, 3 की पावर 1, 6 की पावर 5 और 15 की पावर 2। मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 6, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 3 और उसकी पावर 5। 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 गुणा 5 और उसकी पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 3 की पावर 1, पावर को अलग अलग ले लो, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, और 2 2 की पावर को आप जोड़ लो।
क्या? हाँ, नेटवर्क नहीं आ रही। चलिए भाई, 2 की पावर को जोड़ लेंगे तो 6 और 5 11, 2 की पावर हो जाएगी 11, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 5 2 7 और 1 8, और बचा 5 की पावर 2। हो गया ना? ठीक है, आपके पास दो संख्या मिल गई, ये और ये। काम करना पड़ा ना, तो अच्छा सवाल है ये। तो यहां आपको एलसीएम इधर ले लेते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा बच्चे? मैक्सिमम पावर को उठाना है। 2 की पावर 11, 2 की पावर 13, तो बड़ी पावर को उठा लो। फिर आओ 3 की पावर 17, 3 की पावर 8, बड़ी पावर को उठा लो। फिर आते हैं 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, बड़ी पावर को उठा लो। एचसीएफ के केस में क्या होना है? छोटी पावर को उठाना है। किसको? छोटी पावर को। तो 2 की पावर 11, 3 की पावर 17, 3 की पावर 8, 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, ये आपका एचसीएफ है। हो गया सवाल। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आप में से वो बच्चे और थम्स अप कर दो जो मेरे साथ साथ अभी भूखे हैं, जिन्होंने खाना नहीं खाया, जो क्लास के बाद ही खाना खाएंगे, क्योंकि मैंने भी नहीं खाया क्लास के बाद ही आपके लिए। ऐसे कुछ बच्चे तो होंगे जरूर जो क्लास के बाद, और ऐसे भी होंगे जो क्लास के बाद बनाएंगे खाना, अपने रूम पे जाके, लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ रहे होंगे, जो अपने रूम पे जाकर बनाएंगे और तब खाएंगे। उनको सैल्यूट है मेरा। मैक्सवेल 130 ना। चलिए, अब यहां मैं कुछ इंपॉर्टेंट, आगे ये सब खत्म हो गया, पावर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सब खत्म। अब इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। अब नए टाइप का एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं। नया टाइप का एलसीएम एचसीएफ क्या है बच्चे? अब आपको अगर कहीं सवालों में दिखे छोटी से छोटी संख्या, कहीं भी सवालों में दिखे आपको छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, कहीं भी अगर ऐसा दिखे, इंग्लिश में कहे मिनिमम, लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, कौन था? लीस्ट नंबर, यानी कि छोटी से छोटी संख्या कहीं भी दिखे तो क्या करना होता है? इसमें 3 केस बनते हैं। इसमें बच्चे 3 केस बनते हैं। ये रूल लिखवा रहा हूं मैं आपको, कल एग्जैक्ट जो रूल मैं लिखवा रहा हूं ना, बस डिजिट चेंज होंगी, एग्जैक्ट सवाल आएगा, और आपके एग्जाम में भी एग्जैक्ट आएगा। दिखाना जरा, कमेंट दिखा बच्चों के नीचे, है ना, एग्जैक्ट सवाल आएगा। चलिए, 3 केस बनते हैं जब भी आएगा छोटी से छोटी संख्या या लीस्ट नंबर, ये वाला। पहला केस क्या है? इसी तरीके से आप भी लिखेंगे। केस 1 क्या है? केस 1, छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से, ए बी सी नहीं, ए बी सी डी, 3 संख्या तो मैं लिख रहा हूं, 4 संख्या भी लिख सकता है, 5 भी लिख सकता है, 2 भी लिख सकता है, तो मैं 3 एक यूनिवर्सल डिजिट ले रहा हूं। ए बी सी से विभाजित होने पर, ए बी सी से विभाजित होने पर, विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, के शेषफल दे। तो इंग्लिश में भी लिखूं, विच वैन डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई ए बी सी गिव्स रिमाइंडर, रिमाइंडर के। ठीक है, तो ऐसे केस में जो आपका आंसर होगा, जो आपका आंसर होगा वो होगा एलसीएम ऑफ ए, नहीं के नहीं, अभी के को हटाओ, के वाला सेकंड केस है, जो ए बी सी से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। पहला केस ये है, जो ए बी सी से पूर्णतः, हाँ पूर्णतः, वो सेकंड केस है जो अभी लिखवा है, पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो जाए।
पूर्णतः विभाजित हो जाए, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ए बी सी, ए बी और सी। देखना सवाल एग्जैक्ट आएगा, ए बी सी की वैल्यूज बदलेगा, बस वो इनकी जगह डिजिट रखेगा, तो ऐसे केस में आपका आंसर आएगा एलसीएम ऑफ ए बी सी। सवाल आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 6, 10, 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो उस केस में आपको एलसीएम ले लेना है 6, 10, 12 का। तो मैं वही एक यूनिवर्सल फॉर्मेट लिखवा रहा हूं, वह छोटी से छोटी संख्या जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो आंसर आएगा एलसीएम ऑफ ए बी सी। चलिए अगला केस पढ़ते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 है जो ए बी सी से पूरी तरह, ए बी सी से पूरी तरह, या पूरी तरह छोड़ो, ए बी सी से विभाजित होने पर, ए बी सी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे। आपका आंसर हो जाएगा, आंसर जो होगा इस केस में वो होगा एलसीएम ऑफ ए बी सी और प्लस का के। आपने क्या करना है भाई, सवाल आएगा वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो ए बी सी से विभाजित होने पर विच व्हेन डिवाइडेड बाई ए बी सी गिव्स रिमाइंडर के इन ईच केस। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बताया कि विच व्हेन डिवाइडेड बाई ए बी सी गिव्स रिमाइंडर के इन ईच केस, प्रत्येक स्थिति में के। अब के का मान कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में देखेंगे हम। तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर होगा वो संख्या होगी एलसीएम ऑफ ए बी सी और उसमें के जोड़ देना है। सेकंड केस है। अब थर्ड केस क्या आता है वो आप समझ चुके हैं। मैं कौन सा केस लिखने वाला हूं? मैं केस लिखने वाला हूं केस थर्ड। केस थर्ड है जो ए बी सी से विभाजित होने पर एक्स वाई क्रमशः लिखना जरूरी है, क्रमशः एक्स वाई और जेड शेषफल दे। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूं, विच व्हेन डिवाइडेड बाई ए बी सी गिव्स रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड। रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि जब ए से विभाजित होगी तो एक्स रिमाइंडर आएगा, बी से विभाजित होगी तो वाई रिमाइंडर आएगा, और सी से विभाजित होगी तो जेड रिमाइंडर। और इसमें एक कंडीशन और बनती है, जहां ए माइनस एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, ए में से एक्स घटाओगे वही वैल्यू बी में से वाई घटाने पर आएगी, और वही वैल्यू सी में से जेड घटाने पर आएगी। जहां ए माइनस एक्स बराबर बी माइनस वाई बराबर सी माइनस जेड, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, इसमें से ये घटाओगे, एक ही डिजिट मिलेगी, समान डिजिट मिलेगी, और उसको मैं मान लूंगा के, कि वो डिजिट जो है ना वो के बराबर होगी। तो वो संख्या होगी हमारा आंसर होगा एलसीएम ऑफ ए बी सी और माइनस का के। उस केस में प्यारे भाई हमारा जो आंसर होगा वो होगा एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस का के। ये लिखते रहो, अभी आप लिखते रहोगे, बाद में रिवाइज करना, इसको 10 मिनट रिवाइज कर लेना। कल जब मैं सवाल कराऊंगा ना, आप मुझसे पहले आंसर देने वाले हो, ठीक है? तो ये तो हो गया छोटी से छोटी संख्या। अगर कहे बड़ी से बड़ी संख्या, वो भी केस लिखो। अगर कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या, इसको बंद करवा बाहर जाके, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि मैक्सिमम नंबर,
मैक्सिमम नंबर, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या। यस, छोटी से छोटी संख्या के केस में तो एलसीएम लेना होता है, और अगर कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो हमें एचसीएफ लेना होता है। मैक्सिमम नंबर कौन था, है? बोल दिया, ठीक है। चलिए, चलिए अब इसमें भी 3 केस बनेंगे। केस 1 क्या बोलता है? केस 1 बोलता है कि जो ए बी सी को ए बी सी से विभाजित नहीं होगी। देखो एलसीएम के केस में क्या था, ए बी सी से विभाजित हो जाए, लेकिन यहां होगी ए बी सी को विभाजित कर दे। ए बी सी को विभाजित कर रही है, ए बी सी, क्योंकि वो फैक्टर होती है, बड़ी से बड़ी संख्या फैक्टर होती है। एचसीएफ निकालते हैं तो फैक्टर देखना होता है ना। तो जो ए बी सी को पूरी तरह या पूर्णतः विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, ए बी सी को पूरी तरह विभाजित कर दे, तो इस केस में आपका आंसर होगा ए, एचसीएफ ऑफ ए, बी और सी। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं ट्रांसलेट कर देता हूं, मतलब कि क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, द मैक्सिमम नंबर विच विच कैन डिवाइड, विच कैन डिवाइड ए बी सी, विच कैन डिवाइड ए बी सी। तो आपका आंसर होगा एचसीएफ ऑफ ए बी सी। विच कैन डिवाइड ए बी सी कंप्लीटली आप कहोगे तो ठीक है ना। तो एचसीएफ ऑफ ए बी सी। केस 2 क्या बनता है? केस 2 बनता है जो ए बी सी को विभाजित करने पर, विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में के शेषफल दे, के शेषफल दे। ये केस 2 है हमारा। और अगर प्रत्येक स्थिति में के शेषफल देगा तो बच्चे यहां थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। तो यहां जो हमारा आंसर होगा, जो हमारी संख्या होगी, वो होगी एचसीएफ ऑफ, यहां हम के को पहले ही घटा देते हैं। ए में से के घटा दो, ए माइनस के, एचसीएफ ऑफ ए माइनस के, बी माइनस के, कल हम सवाल करेंगे ना और अच्छे से क्लियर होंगे आपको, सी माइनस के, है ना। पहले ही हम के को घटाकर जो संख्या मिलती है उनका एचसीएफ ले लेते हैं, है ना, कि जो एबीसी को विभाजित करने पर के शेषफल दे। एलसीएम के केस में कंडीशन अलग थी, एचसीएफ के केस में अलग है। इसीलिए मैं आज आपको लिखवा भी रहा हूं ताकि आप रिवीजन करके और ये रिवाइज कर सको। कल हम सवाल करेंगे। क्लास लंबी नहीं है बच्चे, जिनको क्लास लंबी लगती है वो 1 घंटे क्लास लें, बाकी क्लास को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। क्लास तो अब आपकी 8 से 10 रेगुलर चलेगी। कई बार ऐसा भी होगा मैं 10:15 10:30 तक भी क्लास लूँगा, क्योंकि चीज़ें मैं स्पीड से नहीं करा सकता हूँ, मुझसे आती नहीं है स्पीड से करानी, और सिलेबस ही मुझे आपका कंप्लीट कराना है ना। तो चलिए केस 3, केस 3 क्या है? केस 3 है जो एबीसी को विभाजित करने पर क्रमशः एक्स वाई जेड शेषफल दे। उसे आप, हालांकि वो केस बनता है नहीं, तो केस 3 को आप ना भी लिखो, केस 2 तक ही लिखोगे ना तो भी काम चल जाएगा। केस 3 मत लिखो, अगर आएगा तो मैं आपको वहीं करा दूंगा, है ना। केस 3 यार लिखना चाहो तो लिख लो आप, अगर लिखना चाहो तो लिख लो केस 3। केस 3 जो ए बी सी को विभाजित करने पर, विभाजित करने पर क्रमशः एक्स वाई जेड शेषफल दे, शेषफल दे, जहां या हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, शेषफल दे, और यहां इस केस में ना अलग अलग संख्याएं भी हो सकती हैं। तो आप क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ ले लोगे पहले ही, ए माइनस एक्स, बी माइनस वाई और सी माइनस जेड का, है ना। पहले ही आप घटाओगे संख्याओं को और जो संख्या मिलेंगी उनका एचसीएफ ले लोगे आप, ठीक है। तो ये आपका केस बनता है केस 3। केस 3 केस ही आपके किस में थे? हाँ,
ये 3 केस आपके छोटी से छोटी संख्या में थे, यानी कि जहां पर हम एलसीएम लेते हैं, और ये 3 केस आपकी बड़ी से बड़ी संख्या में है जहां पर हम एचसीएफ लेते हैं। तो जहां भी बड़ी से बड़ी संख्या आएगी एचसीएफ, छोटी से छोटी संख्या आएगी तो एलसीएम। अभी तो वो भी आएगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, वहां एलसीएम लेते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, है ना। तो आपका काम क्या है, अब जो ये 2 केस मैंने आपको पढ़ाए हैं प्यारे भाई, ये आपको रिवीजन करना है। लिख के रफ कॉपी में रिवीजन करो, कैसे भी करो, लेकिन ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। क्योंकि जब मैं कल सवाल कराने आऊंगा तो कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर क्यों आपने ये घटाया, क्यों आप एलसीएम लेकर घटा रहे हो, क्यों आप एलसीएम लेकर जोड़ रहे हो। इसीलिए मैंने आज आपको ये केस लिखवाए हैं, और मैं आपकी 10 मिनट पहले भी क्लास इसीलिए छोड़ रहा हूँ। अब जो आपका ग्रुप है ना वो 10 बजे बंद हो जाता है ना, तो 1 घंटा मैंने एक्सटेंड करा दिया है, 11 बजे तक खुलेगा। तो जो भी आपके डाउट वगैरह हैं वो आप वहाँ पर देख सकते हो। आई होप आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। क्लास थोड़ी सी लंबी है, तो चलिए आप भी, जिन बच्चों ने खाना नहीं खाया वो भी खा लीजिए। मुझे तो अभी आधा घंटा घर जाने में लगेगा, तो वही 11 बजे के आसपास ही खाना मिलेगा हमें। तो कोई बात नहीं, आप लोग सेलेक्ट होंगे तो मिठाई ले आना मेरे लिए, वो सारी पूर्ति कर देगी कमी, है ना। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।